जिस तरह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर का आतंक फैला हुआ है, उससे पार पाना अब मुश्किल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हालात किस कदर खराब हो रहे हैं, इन्हें आंकड़ों से समझा जा सकता है, जहां हर रोज करीब 30,000 नए संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। और उससे भी ज्यादा हालत खराब राजधानी लखनऊ की है, जहां पर हर रोज मरीजों का आंकड़ा 5,500 से 6,000 के बीच रह रहा है। यानी जितनी संख्या में नए संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, उतनी ही तादाद में स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। आम जनता की बात करें तो हर जगह त्राहिमाम है। कुछ वक्त पहले की खबर है, जहां पर लखनऊ के बड़े अस्पताल मेयो अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई। अस्पताल के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण परिवारजन अपने मरीजों को 20 मिनट के अंदर ही लेकर के जाएं। इसके अलावा टीएन मिश्रा अस्पताल में भी ऑक्सीजन खत्म होने की बात कही गई, जहां पर केजीएमयू से इमरजेंसी में ऑक्सीजन सप्लाई मंगवाई जा रही है। यहां पर बड़ा सवाल ये कि जब ऑक्सीजन इतनी जरूरी चीज, मूलभूत चीज किसी भी मरीज के लिए, तो उसकी आपूर्ति हर जगह पर पूरी क्यों नहीं हो पाई। इस कमी का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई के बीच में कितना बड़ा एक गैप है, कितना बड़ा आंकड़ों का फर्क है। राजधानी लखनऊ में हर दिन करीब 5,500 इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो डिमांड है वो इससे ज्यादा है। 5,500 सप्लाई है सिलेंडर्स की, और जो डिमांड है वो 6,500 है या उससे ज्यादा बढ़ रही है। ये 1,500 से 2,000 के बीच का जो आंकड़ा है, ये पहले सप्लाई का मिसमैनेजमेंट पैदा करता है और उसके बाद कालाबाजारी भी। आम जनता इस वक्त कोरोना की टेस्टिंग से लेकर के बेड मुहैया होने तक और ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के जीवन रक्षक दवाइयां जैसे कि रेमडेसिविर और अन्य इंजेक्शंस, इनके बीच ही उलझी पड़ी है। और उनसे भी पार पाएं तो अंतिम संस्कार के लिए भी घंटों लंबी लाइनें और वहां भी लकड़ियों की कालाबाजारी सामने आ रही है। ऐसे में किस परेशानी के साथ वो मरीज जूझ रहा होगा, और उससे भी ज्यादा मानसिक परेशानी के साथ उसके तीमारदार, उसके परिवारजन हैं, जो कि अस्पताल के बाहर भीड़ के रूप में नजर आते हैं। उनकी खुद की भी जान किस तरह खतरे में है, इसका अंदाजा लगाइए। मेयो अस्पताल से तस्वीरें आई कि किस तरह अस्पताल के बाहर परिजनों का रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म है और नोटिस चिपकाया गया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने के कारण हम अब मरीजों को भर्ती नहीं कर सकते, और जो पहले से मरीज गंभीर हैं उन्हें आप लेकर के जाइए। चर्चा करेंगे इसी पर हम कि किस तरह सांसों पर संकट मंडरा रहा है आम जनता के, किस तरह बड़ी मात्रा में लोग संक्रमित हो रहे हैं। और आइए बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद विद्रोही जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ हमारे संवाददाता अली मोहम्मद जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ कुछ देर में सामाजिक कार्यकर्ता नाहिद अकील जी भी जुड़ेंगी। शुरुआत अली आपके साथ करना चाहेंगे, जमीनी हालात को समझना चाहेंगे। ऑक्सीजन की कमी, कई बड़े और नामी अस्पताल इस वक्त ऑक्सीजन की सख्त किल्लत से जूझ रहे हैं, जिस कारण जनता त्राहिमाम कर रही है। कैसी स्थिति आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के पिछले 10 दिनों के हालात ऐसे हो गए हैं कि 24 घंटे में का जो आंकड़ा है वो 6,000 से ज्यादा होने लगा है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात जो है वो ऑक्सीजन की है। ऐसा ऑक्सीजन प्लांट जिनके लगे हैं वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, लोग रिफिल नहीं करा पा रहे हैं। साथ ही साथ इसकी जो कालाबाजारी है वो शुरू हो गई है। जो सिलेंडर 1,000 का था वो अब इस समय ब्लैक में लोग 50 से 60,000 का बेच रहे हैं। तमाम दावे जरूर किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल हैं जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत पे देखा जाए तो लगातार लखनऊ के ऐसे बड़े हॉस्पिटल हैं जहां से लगातार तस्वीरें आती हैं कि वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए। अभी कुछ देर पहले लखनऊ का जाना माना मेयो हॉस्पिटल है जहाँ बाहर स्टिकर चस्पा कर दिया गया है कि उनके पास ऑक्सीजन खत्म हो गई, अपने मरीजों को ले जाए। तो ऐसे में वहां पे भी हालात बिगड़ गए, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, उनको एडमिट कराने के लिए कहीं बेड नहीं मिल रहा, अगर बेड है भी तो उनके पास ऑक्सीजन नहीं। तो जिस तरीके से राजधानी लखनऊ के हालात है वो दिन पर दिन खराब होते चले जा रहे हैं। लखनऊ प्रशासन भले ही तमाम दावे कर रहा हो कि स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो बहुत अच्छी है, लेकिन जमीनी हकीकत की तस्वीरें उनकी पोल खोल कर रख देती है। जी
बिल्कुल जमीनी हकीकत क्या है वो इस वक्त अस्पताल के बाहर भीड़ के रूप में हमको दिख रही है। वादे बड़े बड़े और काम लगभग नदारद। अरविंद जी, आपके पास आऊंगी मैं अपने प्रश्न को लेकर के। राजधानी लखनऊ करीब 30 लाख से ज्यादा की आबादी, इसके अलावा अगल बगल के जो जिले हैं वहां से भी लोग, जब स्वास्थ्य की बात होती है, बड़े अस्पतालों की बात होती है, जहां पर अच्छी मेडिकल सुविधाएं हैं, उनकी बात होती है तो राजधानी का रुख करते हैं। लेकिन ऐसे में जब राजधानी ही त्राहिमाम कर रही होगी और हम अपने ही लोगों को इलाज नहीं दे पाएंगे तो अगल बगल के जिलों को हम क्या संभालेंगे। इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, किसी भी अस्पताल में आप जाइए बेड के लिए तो बमुश्किल आपको बेड मिल पा रहा है, वो भी तब जब आप घंटों लाइन में लगे या किसी का रेफरेंस लेकर के जाएं। और अगर बेड मिल भी गया तो उसका फायदा क्या, क्योंकि जो मरीज है वो ऑक्सीजन की कमी के भरोसे ही चल रहा है कि कब ऑक्सीजन खत्म हो और उसकी जो सांसें हैं वो अटक जाएं। सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले मरीजों की संख्या काफी हद तक बढ़ चुकी है। वो मरीज जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं थे, सिर्फ एक ऑक्सीजन का सहारा उन्हें अगर मिल जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी, मगर वही कमी उनको ले गई। जी ऐश्वर्या जी, बिल्कुल सही तस्वीर है। और इन्हीं सभी बातों के प्रति चिंता जो है आपके साथ पिछली डिबेट में जब कोविड पर संक्रमण पर हम लोगों ने बात किया था तो मैंने इशारा किया था कि 6-7-8 दिन बहुत मुश्किल के होंगे, इसलिए कम से कम आम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। बीमारी में इलाज संभव है, बीमारी में हम व्यवस्थाएं बना सकते हैं, लेकिन जब महामारी फैली हुई हो और महामारी फैलने में राजनीतिक दलों से लेकर के नौकरशाही तक उदासीनता अपनावे और आम जनता बेपरवाह हो जाए कि हमें होगी नहीं, तो कोई भी हमारा तंत्र, चाहे व्यक्ति हो, समाज का रूप हो, परिवार के रूप में हो या सरकारों के और राजनीतिक दलों के रूप में हो, कोई भी कोविड-19 के संक्रमण से और संकट काल के प्रति पूरी तरह से सचेत नहीं रहा। लोग जो स्वास्थ्य निर्देश आए थे सत्ताधारियों की तरफ से भी, खुद सत्ताधारियों ने उनका उल्लंघन किया, अवहेलना की। आम जनता ने भी खूब बेपरवाही से तीज त्योहार भी मनाए और धार्मिक अनुष्ठानों को भी खूब किया, बिना ये सोचे समझे कि जमावड़ा करना बिल्कुल उचित नहीं है, ना न्यायोचित है, ना धार्मिक दृष्टिकोण से और ना परिस्थितियों के अनुसार। लेकिन लोगों ने जमकर माखौल उड़ाया और संक्रमण को न्योता दिया। कोविड-19 का संक्रमण आया तो हमारी गलती से आया, और अब ऑक्सीजन की कमी हो, बेड न मिलना हो, सब हो, ये व्यवस्था की कमी है। हमने धैर्य, संयम, अनुशासन से साल भर में रहना नहीं सीखा, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं किया, भाप काढ़ा नहीं किया। उसकी परिणति हुई कि हम में से तमाम हमारे परिचित हमारे लोग बीमार पड़े, पत्रकार साथी बीमार पड़े, मौत भी हुई, और लोग अब तरस रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। और ये स्थिति बदस्तूर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है ऐश्वर्या जी कि ये 24-48 घंटा इन समस्याओं से जूझना ही पड़ेगा। जो भी वैकल्पिक व्यवस्था नौकरशाही को होली के पहले करनी चाहिए थी कि अगर संक्रमण बढ़ा होली के पर्व में या और किसी कारण से, तो उसका इंतजाम क्या होना चाहिए, वो इंतजाम 3-4 तारीख से शुरू हुआ। और जैसे जैसे चीजें आ रही, 4 दिन पहले डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि हम डॉक्टर से राय ले रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें समय समय पर पहले ले हो गई होती तो संक्रमण के दायरे को सरकार और व्यवस्था और समाज मिलकर कम करता। होने के बाद, व्यापक होने के बाद महामारी जब फैल जाती है तो अपना असर छोड़ जाती है। उसके जब हम सचेत जब तक हो रहे हैं तब तक भारी नुकसान हो गया। अभी भी समय है, लेकिन ऐश्वर्या जी अभी भी जितने लोग जैसे अली भाई हैं रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो मास्क लगाए हैं बिल्कुल बढ़िया से। ऐसे ही सभी लोग, पत्रकार हो, जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं, बिल्कुल मास्क लगा के निकले, सैनिटाइज करें, तो इस संक्रमण को हम 6-7-8 दिन में ठहराव दे देंगे, फिर धीरे धीरे डाउन पड़ जाएगा। सही कहा आपने। जिस तरह से कमियां उन जीवन रक्षक दवाओं की भी, ऑक्सीजन की भी आ रही है, कह सकते हैं कि बद इंतजामी अपनी पराकाष्ठा पे है। अली, इस वक्त जो लोग अस्पताल के बाहर टेस्टिंग कराने के लिए आ रहे हैं या जिन लोग की टेस्टिंग हो चुकी है, वो लोग अब बेड के लिए या एडमिट होने के लिए आ रहे हैं, उनकी कैसी स्थिति देख पा रहे हैं आप?
बिल्कुल ऐश्वर्या बताएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि टेस्टिंग के लिए भी अब लोगों को कई घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट जो लैब है वहां पे कोविड की जांच जो है वो बंद कर दी गई थी, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे प्राइवेट संस्था है जहां पर कोविड जांच की जा रही, लेकिन वहां पे भी कालाबाजारी शुरू हो गई। जिसकी कीमत 700 से 800 रुपए है, उसकी कीमत अब 3 से 4 हजार रुपए वसूली जा रही है लोगों से। दूसरी बात यह है सूर्या कि जब सरकारी हॉस्पिटल में लोग कोविड की जांच कराने पहुंचते हैं तो वहां भी उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है, लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जिसके बाद जब रिपोर्ट आ जाती है तो उन्हें रिपोर्ट लेने के लिए भी कई घंटे और कई दिन तक इंतजार करना पड़ता है। रिपोर्ट आने के बाद सब क्लियर हो जाता है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है, उसके बाद जब एडमिट कराने की बारी आती है तो छोटे से लेकर छोटे व्यक्ति से वो हाई प्रोफाइल तक, मतलब जहां तक उसकी सोर्स होती लगा लेता है, लेकिन बेडों की अगर बात की जाए तो किसी को भी एक बेड नहीं मुहैया कराया जा पा रहा है। अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में आज सुबह से मेरे पास 6 फोन आ चुके हैं जिनको बेड की जरूरत थी। मैंने भी लाख कोशिशें की, लेकिन किसी भी, ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल ना ही सरकारी हॉस्पिटल, कहीं पे भी उन्हें बेड नहीं मिला और लास्ट में उनके पास एक ही चारा था कि उन्हें घर पे ही रखा जाए। साथ ही साथ ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रही है, लोगों को दवाई नहीं मिल पा रही, जो नॉर्मल दवाई पैरासीटामॉल होती है जो मार्केट में आसानी से लोगों को मिल रही थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से लखनऊ में लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार को भी और लखनऊ प्रशासन को ये पहले से सोचना चाहिए था कि अगर मामला बढ़ता है कोरोना का तो उन्हें पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी। हालांकि अब देखना ये होगा कि बिल्कुल पहले से व्यवस्था करना चाहिए थी, और अब जो हालात हैं वो हाथ से निकल चुके हैं, बेकाबू हो चुके हैं। अरविंद जी, आपके पास में आऊंगी। ये बोला जाता है कि इस वक्त महामारी इतने चरम पर है, अब प्रशासन की कमियां गिनाने की जगह हमें साथ खड़े होना चाहिए। हम साथ भी खड़े हैं, लेकिन यहां पर दिक्कत इस बात की आ रही है कि कमियों को मानने के बावजूद और कमियों के लिए युद्ध स्तर पे प्रयास करने के बावजूद उनको ढकाने छिपाने की बात ज्यादा सोची जाती है। अंतिम संस्कार में जिस तरह से हमने देखा, जब वीडियो वायरल हुआ, एक साथ कई चिताएं जल रही थी, तो वहां पर बाउंड्री वॉल के रूप में नीले रंग की लोहे की टीन लगा दी जाती है, उसके पार जाना मना कर दिया जाता है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो जब किल्लत जबरदस्त हुई तो लगातार ये कह दिया गया कि पीजीआई में नया प्लांट बन रहा है, तुरंत शुरू हो जाएगा, लोहिया अस्पताल में प्लांट बन रहा है, केजीएमयू में प्लांट बन रहा है। जनता के बीच ये संदेश तो पहुंच गया, प्लांट बन रहा है, लेकिन धरातल पे जो नतीजे निकले वो ये कि अभी भी ऑक्सीजन की कमी से लोग जूझ रहे हैं, और सिर्फ जूझ ही नहीं रहे, मर भी रहे हैं। तो परेशानी इस बात की है कि आंकड़ों को ढकाने छुपाने की बजाय अगर इस वक्त ही प्रयास किए जाएं तो बेहतर होगा। जी ऐश्वर्या जी, मानवीय भूल क्षम्य होती है, लेकिन प्रबंधन की भूल अक्षम्य होती है, और वो तब अक्षम और हो जाती है जब मानव की जान जा रही हो। और उसके बाद नौकरशाही की एक ही जिम्मेदारी होती है लोकतांत्रिक देशों में कि जनता की चुनी हुई सरकार को सही जानकारी दे और अपने जो नौकरशाही का कौशल होता है, प्रशासनिक कौशल होता है, प्रबंधन कौशल होता है, उसको बतावे और सरकार को बतावे कि आपको ये प्रबंध करना चाहिए। मेरा सीधा सवाल उत्तर प्रदेश की नौकरशाही से यह है कि क्या उन्होंने होली के पर्व के बाद या मार्च अप्रैल में आज कोविड-19 का संकट बढ़ सकता है, इसके बारे में कोई एडवाइजरी, कोई सलाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी थी? जो भी मुख्यमंत्री होगा, जो उसके सलाहकार होंगे, चाहे राजनीतिक रूप से सलाहकार हो, चाहे नौकरशाही की टीम हो, जो उनको सलाह देगी राजनेता वो काम करता। कुछ राजनेता ऐसे होते हैं जो जनता के फीडबैक को नौकरशाही से पूछ करके उसके अनुसार योजना बनवाते हैं। जब घटना हो गई, जब स्थिति बिगड़ गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया और उन्होंने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक दांव पेच कसने शुरू किए और प्रबंधीय कौशल, तब तक तो अब उसमें समय लगेगा, और वो जो समय लगेगा 10-15 दिन का जो लग रहा है, उसमें मौतें होंगी, लोग परेशान होंगे, लोगों के घर बार उजड़ेंगे, और इसकी जिम्मेदारी लोकशाही में सीधे सीधे चुनी हुई सरकार और नौकरशाही होती है। चुनी हुई सरकार को वोट के समय जनता जवाब देती है, लेकिन नौकरशाहों से तात्कालिक रूप से जवाब धारियों को लेना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत काम कर रहे हैं निश्चित रूप से, और तमाम भ्रष्टाचारियों को उन्होंने कार्रवाई किया, लेकिन कोविड-19 के संकट काल की फीडबैक
उनके अधिकारियों ने, प्रिय अधिकारियों ने, निकट अधिकारियों ने, टीम 11 के लोगों ने उनको नहीं दी। इसलिए टीम 11 के लोगों के प्रति भी उनकी चाबुक चलनी चाहिए। हाँ, ये संकट से निजात मिल जाए, स्थिति कंट्रोल आ जाए, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी को स्वास्थ्य महकमे, स्वास्थ्य मंत्री और टीम 11 के समस्त लोगों से पूछना चाहिए कि आप लोगों के पास क्या इस बात का कोई जानकारी नहीं था या कुछ नहीं था कि अगर संक्रमण बढ़ेगा तो हमारे पास क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या नहीं है? क्यों कोविड के अस्पतालों को ठप कर दिया गया? क्यों ऐसे आदेश जारी किए गए जिससे कोविड के पेशेंट्स को परेशानी हो रही है? ये सवाल रात को अपने टीम 11 के लोगों से, स्वास्थ्य मंत्री से, स्वास्थ्य महकमे से करना पड़ेगा, नहीं तो 2022 में जनता उनसे सवाल जवाब करेगी। यही डेमोक्रेसी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जनता जवाब मांगेगी कि जो राज्य सरकार की तरफ से भारी भरकम बजट अलॉट किया गया था, इस बार का जो प्रदेश सरकार का बजट था, कोविड बजट नाम दिया गया था इसको, आखिर वो सारे पैसे, वो सारा बजट किस तरह से एलोकेट किया गया कि जो जीवन रक्षक ऑक्सीजन है, लोग उसी की कमी से जूझ रहे हैं। अली, इस वक्त जो ऑक्सीजन की कमी तमाम अस्पतालों में एक साथ आई है, जैसे कि मेयो अस्पताल की हमने खबर देखी और टीएन मिश्रा अस्पताल की खबर देखी कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, डॉक्टर्स और प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि चारबाग में भी जो ऑक्सीजन है वो मंगाई गई है, रेल रूट से वो आया है और अब उस सिलेंडर को पहुंचाया जाएगा। इस बीच आपको परिस्थितियां कैसी दिख रही हैं? क्या ऑक्सीजन अब धीरे धीरे मुहैया हो पा रही है या स्थिति अभी भी खराब बनी हुई है? ऐश्वर्या, देखिए, चारबाग रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पहुंचने की बात तो की जा रही है, साथ ही साथ वहां तमाम अधिकारी हैं कि जो तमाम ऐसे हॉस्पिटल है जहां पर ऑक्सीजन खत्म हो गई वहां पहुंचाया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब स्थिति खराब हो गई उसके बाद ऑक्सीजन पहुंच रही, हजारों लोगों ने दम तोड़ दिया ऑक्सीजन से। प्लांट बनाने की बात कही गई थी, पीजीआई में प्लांट बनाया गया, आखिरकार जो प्लांट बनाए गए वो अब तक क्यों नहीं चालू हो पाए? क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की कमी जो है उसकी वजह से मौत हो रही है। भले ही प्रशासन छुपाना चाह रहा हो, लेकिन लगातार ऐसी खबरें जरूर आ रही हैं। वो चाहे लोहिया हॉस्पिटल की, अभी लोहिया हॉस्पिटल में मानव अधिकार की तरफ से मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है क्योंकि वहां पर भी ऑक्सीजन से कई लोगों की मौत हुई है। तो सवाल ये नहीं है कि ऑक्सीजन पहुंच गई, सवाल ये है कि ऑक्सीजन अगर समय से पहुंचती तो जिन लोगों ने अपनों को खोया है शायद आज वो उनके साथ होते। और यही बात है कि लगातार सरकार दावे कर रही, लखनऊ प्रशासन दावा कर रहा है कि ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। आखिरकार ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं तो ऑक्सीजन से इतनी मौतें क्यों हो रही है? लेकिन कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो पहुंच रही है वो लोगों को राहत दे सकती है। जो प्लांट लगाए गए हैं अगर वो जल्दी समय से चालू कर दिए जाएं तो शायद जो मौत का आंकड़ा है वो थम जाएगा। सूर्या, बिल्कुल, अगर सही समय पर ये काम शायद पहले कर लिया गया होता, युद्ध स्तर पर तैयारी कर ली होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। अरविंद जी, आज से 365 दिन पीछे जाएं, यानी कि एक साल का पूरा गोल चक्र घूम के, तो लॉकडाउन की स्थिति में हम थे। उस वक्त शायद कोरोना की पहली लहर से हम लॉकडाउन के चलते बच गए या फिर उस वक्त वो लहर इतनी भयावह तरीके से नहीं आई, मगर इस सेकेंड वेव का जो डबल म्यूटेंट वायरस है ये बुरी तरह से अपना संक्रमण फैला रहा है। अपने आसपास और नजदीकियों में भी हर कोई बड़े पैमाने पर केस देख रहा है। लेकिन क्या ये अब कहना प्रशासन के लिए, सरकार के लिए ये हमको कहना पड़ेगा कि जितने बड़े लेवल पे तैयारी की बात कही गई थी उतने बड़े स्तर पे क्या, मामूली स्तर पे भी शायद तैयारियां नहीं की गई, तभी अब अर्जेंट बेसिस पे कोविड के अलग अलग अस्पताल बनाए जा रहे हैं और उन अस्पतालों से खबरें आ रही हैं कि उनमें जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए कोविड के लिए वो भी नहीं है। किस तरह की तैयारियां हैं ये? ऐश्वर्या जी, अभी कुछ देर पहले खबर और आई है कि कई राज्यों में डबल म्यूटेंट नहीं ट्रिपल म्यूटेंट का ये अटैक है। और पिछले साल जब लॉकडाउन लगा तो हमें कुछ नहीं मालूम था कि कोविड-19 से कैसे लड़ना है, और अब की स्थिति बिल्कुल अलग है। मालूम है डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, भाप, काढ़ा सब, और सरकारों को भी मालूम था, उत्तर प्रदेश सरकार को भी मालूम। और उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उनकी एक बड़ी विशेष बात है, वो जापानी जेएस से मस्तिष्क ज्वर से लड़ने के लिए जब सांसद थे तब से वो माने जाते हैं। सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने संचार रोगों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो मुख्यमंत्री हैं और उनके मुख्यमंत्री रहते स्वास्थ्य विभाग ने और संचार रोगों के प्रति इतना संवेदनशील जो व्यक्ति रहा हो सांसद रहते हुए, और वो मुख्यमंत्री है, और कैसे इतने लापरवाह और गैर जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य महकमा हो सकता है।
और कैसे जो उनके टीम 11 के लोग हैं, कैसे उन्होंने क्या बता के, क्या समझा के मुख्यमंत्री तक को गुमराह रखा, ये सोचने की बात हम लोगों को भी है। आम जनता पीड़ित है, लेकिन ये खुद योगी आदित्यनाथ को सोचना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा, गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर को सोचना पड़ेगा कि उनके बारे में जो उनका खुद कहना था। आम जनता की भावना है कि योगी के एक हाथ में भाला और दूसरे में माला होती है, भाला दुष्टों का संहार करने के लिए और माला जनता की तरक्की और सुख शांति के लिए। तो आखिर वो माला जनता के गले में पड़ने से क्यों वंचित रहेगी? वो भाला जो है भ्रष्ट अधिकारियों पर क्यों नहीं चल पा रहा है? संचार रोगों से और कोविड-19 से खासकर निपटने में पिछले एक साल में क्यों चूक हुई? इस पर कोविड-19 के इस महामारी के दौर से निकलने के बाद कि कोविड को लेकर के हम तैयारियां कर रहे हैं, हमारी तैयारियां जबरदस्त हैं, सब चीजों को ठीक से मैनेज कर लिया जाएगा, लेकिन किस तरह का मिसमैनेजमेंट फैला ये। अली, आपके पास आऊंगी अपने आखिरी सवाल को लेकर के। इस वक्त जो जीवन रक्षक दवाएं हैं और जो कोविड के लिए दवाएं मुहैया कराई जा रही हैं सरकार की तरफ से, वहां किस तरह की स्थिति है? क्या वो मिल पा रही है लोगों को सही से? बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए बताना चाहेंगे कोविड-19 को लेकर जब से लखनऊ के हालात खराब हुए, लगातार लोगों में वायरस देखने को मिला है। हर एक शख्स बुखार, जुकाम, सर्दी से परेशान है और अब मेडिकल स्टोरों की ये स्थिति हो गई है। कल जब लोगों से मैंने बात की थी तो उनका कहना था जो पैरासीटामॉल है सबसे सस्ती दवा है और हर दुकान पे स्टॉक लगा रहता था। आज की समस्या ये है कि किसी भी स्टोर और किसी भी दुकान पर आसानी से पैरासीटामॉल नहीं मिल रही है। तमाम ऐसी दवाएं हैं जो अब मार्केट से खत्म हो गई हैं। उनको ढूंढने के लिए लोगों को काफी इंतजार करना पड़ता है, काफी समय बर्बाद करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी छोटी दवाएं जो जिनकी कीमत शायद 1 रुपए या 50 पैसे थी, अब उनकी भी कालाबाजारी शुरू हो गई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना का कहर बरकरार है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को भी ध्यान देना चाहिए कि लोगों तक ऑक्सीजन के साथ साथ तमाम वो जरूरी दवाई हैं जिनको पहुंचाना चाहिए। तो शायद आने वाले समय में जो लोग अपने खो रहे हैं वो ना खोए। कोरोना का जो कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, शायद उसमें कमी आए। और साथ ही साथ जो सबसे जरूरी बात है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर। इसका उपयोग भी आम जनता को भी करना होगा, क्योंकि आम जनता भी लगातार अभी भी लापरवाह है। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले अब जनता को अपने ऊपर संयम रखने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात। इसी के साथ बहुत धन्यवाद अली आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद वैद सर, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों, फिलहाल कोविड पर विशेष इस चर्चा में इतना ही, लेकिन इस चर्चा के बाद आम जनता को अब सबसे ज्यादा संयम रखने की जरूरत, क्योंकि बाहर हालात किस कदर खराब हो चुके हैं। तो अब अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में है। कोविड को लेकर के पूरी तरह से सावधानी बरतें। याद रखिए, जो वैक्सीन है, जो इंजेक्शन है, वो पूरी तरीके से सेफ है। सबसे पहले उस इंजेक्शन को आप जरूर लें और उसके बाद कोविड के जो सभी प्रोटोकॉल्स हैं उनका भी पालन करें, ताकि ये महामारी आपको छू ना पाए। इसी के साथ चर्चा से मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए JK 24/7 के साथ। धन्यवाद।